रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल दोनों अपने अपने क्षेत्र के बब्बर शेर अब एक साथ उतर आए हैं खेजड़ी को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, और दोनों के इस मुहिम को भरपूर समर्थन मिल रहा है। क्या जाएगा संदेश दिल्ली तक इस जोड़ी का? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, क्या कहेंगे आप जब ये दोनों शेर एक साथ एक मुहिम को लेकर आ गए हैं? बीकानेर में महापड़ाव डाला जा रहा है और इसका समर्थन लोगों ने भर भर कर किया। एक तो देखिए, दोनों निर्दलीय शेर हैं, दोनों ने मुद्दा जो चुना है वो पर्यावरण का है, जिस पर अभी बिश्नोई समाज तो सबसे पहले इनका साथ देने के लिए आगे आया ही है। बाकी इसका मैसेज जो निकलकर सामने आया है वो ये है कि खेजड़ी को बचाने के लिए हो या फिर हो दूसरे पर्यावरण के सारे मुद्दे, जब दो अलग अलग पर्सनालिटीज, एक तरफ हनुमान बेनीवाल है, एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी, इनको एक कर सकता है, क्या संदेश जाएगा इस जोड़ी का? देखिए, संदेश सियासत का समझना जरूरी है जो इस जोड़ी के साथ आने से मिल रहा है, और वो संदेश बहुत क्लियर है। संदेश बिल्कुल साफ है कि भाटी बेनीवाल साथ, बर्बाद होगा कमल और हाथ। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को विकल्प चाहिए भाजपा और कांग्रेस का। भाटी बेहतरीन विकल्प लगता है कुछ लोगों को बेनीवाल बेहतरीन विकल्प लगता है। लेकिन अगर दोनों ताकतें साथ आ जाती है, यानी कि दो जनता के बड़े धड़े साथ में आ जाते हैं, और उसके बाद कांग्रेस भाजपा की तरफ जाने वाले को एक बहुत ही मजबूत विकल्प साथ में मिल जाएगा कि अगर बेनीवाल और भाटी साथ में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज और भी बड़ा क्लियर होता है कि राजस्थान जातिवाद के परे होकर भी बहुत कुछ देख रहा है। जाट राजपूत का किसी मुद्दे पे साथ में आना, और मुद्दा भी ऐसा जो कहीं ना कहीं उन पेड़ों को बचा रहा है जो सोलर कंपनियां तबाह कर रही। बिश्नोई समाज ने साफ साफ कह दिया है कि हम अपना सर कटा लेंगे, लेकिन खेजड़ी के पेड़ों को हाथ तक लगाने नहीं देंगे। आप देखिए, ये बहुत बड़ा तुर्क का इक्का है अगर हम समझे तो, कि बिश्नोई समाज किसके साथ है वो कहीं ना कहीं मारवाड़ के कई इलाकों की सियासत बदल देता है जी। और अगर बिश्नोई समाज को भाटी और बेनीवाल अपने साथ ला पाए तो बाड़मेर में जहां एक तरफ हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी की सियासत का बंटाधार होता है, तो वही दूसरी तरफ बीकानेर की वो सियासत जो कांग्रेस के हाथ हुआ करती थी डूडी के वक्त, डूडी के जाने के बाद अब वो सियासत कहाँ जा रही है पता नहीं चल रहा। उस पर एक बड़ी सेंधमारी हो जाएगी, और अगर वो सेंधमारी हो जाती है दोनों ही चर्चित लोगों के साथ, दोनों ही पॉपुलर लोगों के साथ, अपनी अपनी कौम में दोनों ही ऐसे नेताओं के साथ जो जनता का काम करते हैं, तो आप ये यकीन मान के चलिए कि भाटी और बेनीवाल वो काम करने जा रहे हैं जिससे 2028 में तीसरे मोर्चे की सरकार बन जाए, उस दिशा में भी एक बड़ा कदम बढ़ता है। ये एग्जैक्टली मैं अभी यही बोलने वाली थी कि जो लोगों की सोच थी, लोग ये इन दोनों के अलग अलग फैंस भी चाहते थे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो हो जहां पर ये सारे निर्दलीय एक साथ आ जाएं, जिसमें बेनीवाल भी हो, भाटी भी हो, नरेश मीणा भी हो और राजकुमार रोत भी हो। क्या लगता है आपको कि ये जो सीन अब बनने लगा है, जब जोड़ियां बनने लगी है, इसमें एंट्री इन दोनों की भी हो जाएगी, जो बचे हुए नाम मैंने अभी आपको बोले? देखिए, कारवां आगे तब बढ़ता है जब वो बनना शुरू होता है, और भाटी और कहीं ना कहीं बेनीवाल का साथ आना मतलब एक बड़ा कारवां बनने की शुरुआत हो गई है। और ये शुरुआत साफ बताती है कि तीसरे मोर्चे में अब कोई बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, क्योंकि एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी है जो अपने अकेले के दम पर 6.5 लाख वोट से ज्यादा बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जैसी बड़ी
भूगोलिक स्थिति में बहुत बड़ी लोकसभा में लाने की ताकत रखते हैं। तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल हैं, जो कई बार कांग्रेस बीजेपी को छका चुके हैं, लेकिन नागौर में उनकी सांसदी को आज तक कोई चैलेंज करने वाला नहीं मिला। तो दो ऐसे लोग जो साथ में आ जाएंगे तो कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, और दोनों ही अपने लेवल पे युवाओं को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, युवा उनको बहुत पसंद करते हैं। दोनों की अपनी खूबी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के गलियारों में हलचल तो मची होगी इस जोड़ी को बिल्कुल। साथ में आते आप देखिए, गरम दल और नरम दल साथ में आ गए। बेनीवाल हमेशा गरम रहते हैं और भाटी हमेशा नरम रहते हैं, लेकिन ये दोनों ही युवाओं की पसंद है। गरम दिमाग के युवाओं वालों की पसंद जहाँ एक तरफ भाटी है, तो वही नरम दिमाग वाले युवाओं की पसंद जहाँ भाटी है, वहाँ बेनीवाल गरम मिजाज वाले युवाओं की पसंद है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये जाट राजपूत की जो चमत्कारिक जोड़ी अब सबके सामने आई है, वो किस तरह से 2028 तक कांग्रेस और बीजेपी का सुपड़ा साफ करती है। बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, क्या ये जोड़ी काफी है या फिर इस कारवां में आप और नाम भी ऐड करना चाहेंगे। आपकी दुआओं का असर है जब जाकर ये जोड़ी बनी है, किसी भी मुद्दे पर एक साथ आई तो सही और आद गई है, तो अब ये कारवां रुकने वाला तो नहीं है। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।